Okay, so in this video we will talk about the topic LCM and HCF। और इस वीडियो के माध्यम से LCM HCF का टॉपिक मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। सबसे पहले तो इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि LCM का मीनिंग क्या होता है और LCM कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले तो मेथड समझेंगे उसकी कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेथड से, और उसके बाद में फिर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जल्दी करना हो LCM HCF के क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि सभी लोग जानते ही होंगे। नाउ अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। लेट सपोज हमारे पास में दो संख्याएं हैं, लेट सपोज 2 और 5। अब LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 और 5। लेट सपोज हमारे पास में एक संख्या है 10। अब 10 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो चला जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर 0 आएगा। 5 टाइम्स होता है ना, 2 5 10। और ऐसे ही मैं 10 में अगर 5 का भी डिवाइड करता हूँ तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 0। इस केस में भी रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी, 0। अब 10 के अलावा लेट सपोज एक संख्या है हमारे पास में 20 से अगर मैं 20 में डिवाइड करूँ 2 का तो वो 10 टाइम्स जाता है और अगेन रिमाइंडर 0 है। और अगर मैं 20 में डिवाइड करूँ 5 का तो वो भी 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 4 20 और रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। सो कंक्लूज़न ये है कि जो नंबर 10 है ना वो एक कॉमन मल्टीपल है 2 और 5 के लिए। सिमिलरली जो नंबर 20 है ना वो भी एक कॉमन मल्टीपल है 2 और 5 के लिए। लेकिन अब डेफिनेशन की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि वह सबसे कम संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं से डिवाइड चला जाए उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। हम इस एग्जांपल के द्वारा देख भी सकते हैं कि जैसे 10 और 20 दोनों ही कॉमन मल्टीपल हैं 2 5 के लिए, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो LCM होगा ना वो होगा 10। इसका क्या मतलब है कि 10 वो मिनिमम संख्या है जिसमें 2 का और 5 का दोनों का ही डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेथड की कि भाई ये तो अपन ने सोच करके देखा कि 10 एक संख्या है जिसमें डिवाइड जा रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेट करना हो तो मेथड से कैसे करेंगे। तो मेथड है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अपन 2 का फैक्टर करेंगे, तो 2 1 2। नाउ इस अब हम करेंगे 5 का फैक्टर, तो 5 1 5। यानी कि इसको 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, जो कि नॉर्मल सी बात है, इसके लिए फैक्टर करने की ज़रूरत भी नहीं थी। दिख ही रहा है कि ये 2 × 5 और इसको 5 × 1 लिख सकते हैं। अब LCM लेने का तरीका क्या होता है कि इनमें कॉमन टर्म ढूंढना स्टार्ट करो। मतलब इसको ऐसे लिख लो 2 × 1, इसको लिख लिया 5 × 1। अभी इसमें ना कॉमन टर्म ढूंढना स्टार्ट करो। जैसे कि 1 है वो कॉमन है तो 1 को लिख लिया, 2 है 2 को एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि ये नीचे नहीं है। अगर ये मान लो यहाँ ऐसे होता है, जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं उनके जो फैक्टर हैं कुछ इस तरह से बन रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 7, और एक कोई नंबर है जिसका जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है 3 × 5 × लेट सपोज 2। ठीक है, तो अब अगर हमें इसका LCM, पहले तो हम 2 और 5 के LCM की बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों की बात करेंगे। तो 2 और 5 के केस में सबसे पहले तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, और एक बार अब हम 5 को लिख देंगे, यानी कि 5 × 2 10, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया भी था। नाउ लेट सपोज कोई दो नंबर है हमारे पास में जिसका फैक्टर करने पे एक तो ये आता है और दूसरे नंबर का फैक्टर करने पे ये आता है। तो अब LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए सबसे क्या करना है, कॉमन चीज़ें ढूंढो दोनों में। जैसे कि ये 2 है, ये कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया। ऐसे ही इसमें एक 2 दिख रहा है, क्या इसमें है, कोई 2 नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख लिया। ऐसे ही 3 को देखो तो ये 3 एक इसमें है और एक इसमें भी है तो ये कॉमन, यानी इसको एक बार लिख लिया। अब क्या क्या बच गया इसमें, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद में इसमें एक 7 आ रहा है जो कि इसमें नहीं है तो इसको एक बार नोट कर लिया। ऐसे ही इसमें एक 5 है तो इसको लिख लिया। ये मेथड है, यानी कि 2 × 4 3 12 × 5 यानी 60 यानी 420। यानी जो भी ये दो नंबर थे इनका अगर LCM अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो 420 आएगा। तो ये मेथड थी LCM कैलकुलेट करने की। नाउ अब हम बात करेंगे HCF क्या होता है। सो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स व्हाट, कि दो जो नंबर है ना उनको, जैसे कि इसी एग्जांपल को अपन ले लेते हैं दोबारा से, 2 × 2 × 3 × 7 एंड 3 × 5 × 2। अब LCM तो हमने समझ लिया कि कैसे लेना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। कॉमन फैक्टर जैसे कि 2 है, ये 2 इसमें भी है यानी कि ये कॉमन है तो इसको लिख लिया। अब और क्या कॉमन है, ये 2 है, क्या इसमें और कोई 2 दिख रहा है, नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब 3 को देखा अपन ने तो 3 इसमें है और इसमें भी है यानी कि ये कॉमन है, यानी इसको भी ले लिया।
7 इसमें है, क्या इसमें है? 7 नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, समझ रहे हो? तो इसको नहीं लिखेंगे। ऐसी 5 है, इसमें तो 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, यानी इसको नहीं लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब जैसे मान लो, तो इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का LCM 420 है और HCF 6 होगा, ठीक है। अब नाउ लेट सपोज कोई 3 नंबर्स हैं हमारे पास में, 3 नंबर्स हैं, लेट सपोज 15, एक 20 और एक मैं ले लेता हूँ 35। अब अगर इसका LCM और HCF दोनों हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार मेथड से, ठीक है। फिर एक बार है ना शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, और एक मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा इस वीडियो के एंड में, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको ऐड किया वीडियो में, ठीक है। तो अब सबसे पहले 15 का अपन करेंगे फैक्टर, तो ये 3 से डिवाइड होता है, 5 ये 1। ऐसे 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 10 या 20, 2 5 5 बन जा 5। ऐसे 35 के फैक्टर में करूँगा तो 5 से ही जाएगा, तो 5 7 और ये। तो अब इन तीनों को मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, कैसे? 3 × 5, 2 × 5 और ये 5 × 7। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले इसके LCM के। LCM के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन ढूंढना स्टार्ट करो पहले। जैसे कि ये 3 है, तो 3 को मैंने देखा क्या और कहीं है 3 नहीं है, तो इसको एक बार लिख लिया। अब ये 5 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो तीनों 5 है ना, इनकी जगह पर एक 5 यहाँ लिख लेंगे। अब ये मेरे कहने का मतलब था यहाँ, यही मैं यहाँ पर भी कहना चाह रहा था। अब नाउ 3 5 ये दोनों हो गए। अब इस सेकेंड लाइन में अपन आए, इसमें 2 देखना स्टार्ट किया, ये 2 क्या किसी और में नहीं है, तो इसको एक बार लिख लिया। इस 2 की बात पे, तो ये 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या यहाँ कहीं और है? नहीं है, तो इसको एक बार ही लिख लिया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और ये तीनों हो गए। अब क्या बचा? 7, तो 7 को एज इट इज़ लिख लिया, यानी ये हो गया इसका LCM। कितना? 3 5 = 15, 30 2 = 60 और ये 420, यानी अगेन इसका भी LCM। ये कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी का LCM 420 आएगा। तो इन तीनों नंबर्स का जो LCM होगा वो 420 है। ये कैलकुलेशन सही है ना? 15 2 = 30, 30 2 = 60, हाँ 420, ठीक है। LCM की वैल्यू आ गई इन तीनों नंबर्स की 420। अब बात करेंगे हम HCF की। तो HCF के लिए अगेन नोट करके देखते हैं इसको, 2 × 2 × 5 और 7 × 5। मैंने बताया था HCF मतलब कि एक ऐसी संख्या जो कि तीनों में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में है तो अपन उसको HCF मान लेंगे। HCF के लिए जैसे कि 5 है, ये 5 तीनों ही संख्याओं में प्रेजेंट है ना, तीनों के फैक्टर में प्रेजेंट है, तो इसको ले लिया 5 को। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर में प्रेजेंट? तो नहीं। 3 है, इसमें नहीं है, 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 है, सिर्फ इसी में प्रेजेंट है, यानी कि 5 जो है ना वो इसका HCF हो गया। समझ पाए? तो 5 इसका HCF हो जाएगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन की बात हमने कर ली कि LCM की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे कि 2 7 है। अब हमसे कोई अगर पूछता है कि इसका LCM कैलकुलेट करो, तो डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि 7 × 2 14 हो जाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि अपन किसी भी एक नंबर की ना टेबल पढ़ो, यानी 7 की ऐसे टेबल अपन दिमाग में है ना सोचना स्टार्ट करो कि 7 7 2 = 14, और फिर ऐसी कोई संख्या चूज़ करो जिसमें है ना इसका भी डिवाइड चला जाए। जैसे कि 14 है तो 7 की तो टेबल ही है, यानी कि 7 का तो डिवाइड जाने वाला है, लेकिन 14 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी डिवाइड जाएगा और लोएस्ट है, इसलिए इसका जो LCM है ना वो हमारा कितना हो गया था? 14। और HCF के केस में तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, यानी कि इन दोनों का HCF आ जाएगा 1। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। नाउ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा जो कि मैं बोल रहा था। तो ये है वो क्वेश्चन जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो बता दो, मैं राही हूँ वैसे भी, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स इज़ 17। ना अब यहाँ हम बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मान लो मेरे पास में कोई एक नंबर x है और ये y है, तो इन दोनों के जब मैंने फैक्टर किए होंगे ना, तो उस फैक्टर में 17 एक ऐसा टर्म होगा जो कि इसके फैक्टर में भी आया होगा, 17 तो आया ही होगा, और इसके फैक्टर करने पे भी 17 तो आया ही होगा। ये कहने का मतलब है HCF का। यानी कि अगर मान लो कोई नंबर x और y है और उसका HCF उन दोनों का 17 है, मतलब कि 17 एक कॉमन नंबर होगा ही होगा दोनों में। तो एक नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 17 × A, और जो दूसरा नंबर है उसको मैं 17 × B लिख सकता हूँ। कुछ गलत तो है नहीं ना इसमें। जैसे कि मेरे पास में मान लो 15 है ना, और एक नंबर मेरे पास मान लो 25 है। अब 15 को 3 5 =
और 5 बन जाए 5, ऐसे 5 और ये 5, यानी 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 और 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ। इन दोनों का HCF हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 है, तो 15 को मैं 5 जो कि HCF था इंटू दूसरा नंबर जो बच गया था, अगर और भी इसके फैक्टर बन रहे होते तो वो भी सारे यहाँ आ जाते, तो वही मैंने यहाँ किया है। मतलब कि पहले नंबर को मैंने 17A मान लिया और दूसरे नंबर को 17B, क्योंकि दोनों का HCF 17 था, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी हमने। अब नाउ एंड देयर LCM इज़ 714, है ना। तो LCM की वैल्यू उन्होंने बोला है 714 है, तो इसका LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जैसे कि ये दोनों संख्याएं हैं, इनका LCM कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? एक तो ये कॉमन है, इसको लिख लिया, फिर 3 को एक बार लिख लिया, और ये जो दूसरा 5 बचा हुआ था इसको लिख लिया, यानी कि इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन वाले को एक बार लिया 17AB, ये क्या हुआ? ये LCM की वैल्यू है उन दोनों नंबर्स की जिनका HCF 17 था। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि LCM की वैल्यू 714 है, यानी कि जो 17AB है ना, वो एक्चुअली 714 के इक्वल है। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं A × B की वैल्यू कैलकुलेट करूँ यहाँ से, तो इसका डिवाइड करने पे ये 42 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरी दो संख्याएँ 17A 17B हैं, तो A × B का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने के बाद में 42 आता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कंसिडर कर लिया। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि A × B दो संख्याएँ हैं, तो इसके मैं फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ 42 के, और इसको मैं दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने की कोशिश करूँगा, तभी तो A और B की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं जिससे A और B की वैल्यू कैलकुलेट की जा सके। तो यही एक तरीका बच जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका फैक्टर करूँगा, तो ये बहुत ईजी है जो कि हम कर सकते हैं। तो 2 × 3 × 7। अब हमें तो इसको दो नंबर्स में ही तोड़ना है, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन इसके पॉसिबल हैं जिससे मैं दो संख्याओं में इसको बना सकूँ। तो पहला तो ये हो सकता है कि तो ना इसके ये 3 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल होंगे, 7 × 6, 3 × 14 एंड 2 × 21, इन तीनों के मदद से, है ना। अब क्वेश्चन में देखो ये तीनों पॉसिबल हो सकते थे, यानी कि A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 6, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 14, या A और B करस्पॉन्डिंग ये भी हो सकता था, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ये देखो, मैंने हाईलाइट भी किया है कि जो दोनों नंबर्स हैं ना 3 डिजिट के हैं, तो अगर मैं 14 ले लेता हूँ और ये 3 ले लेता हूँ ना, तो A और B क्या है ना 3 डिजिट के नहीं बन पाएंगे। जैसे कि A मान लो 3 ले लिया मैंने, तो 3 × 17 यानी 51, तो वो सिर्फ 2 ही डिजिट्स हो पाएंगे उसमें। इस वजह से ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, और यही कॉम्बिनेशन होगा। तो जो हमारे नंबर्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, 17 × 6, और दूसरा नंबर हो जाएगा 17 × 7। नाउ इसको दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर A आ जाएगा हमारा। थैंक यू।